हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस शब। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हमने 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यह करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। ऐसे ही हम 3 वीडियो में 2022 के पूरे करंट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रयागराज, बी काशी, सी मेरठ, डी दिल्ली। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब श्रीलंका को हराकर जीता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला व्यापार समझौता है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं यार लेपिड। इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इस बार 24 भाषाओं में दिया गया। 2 अन्य भाषाएं भी जुड़ी थी, जिसमें अंग्रेजी और राजस्थानी थी। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को, राजस्थानी के लिए मितेश निर्मोही को, संस्कृत के लिए बिंदुश्री प्रसाद मिश्र को, लेकिन हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को नहीं बल्कि दयाराम सिन्हा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को नहीं बल्कि दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए राइट होगा, जो कि ये गलत युग्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? सही विकल्प ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस के आंसर देके कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। मिलन 2022 यह एक प्रकार का बहु नौसैनिक अभ्यास है जो प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजन इसका होता है। मिलन नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1995 से की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। ओएनजीसी महारत्न कंपनी है। भारत में वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनी है। 11वीं यानी सबसे नई जो महारत्न कंपनी है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, कुल 11 महारत्न कंपनी है और ओएनजीसी जो कि सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, इसकी जो महिला अध्यक्ष है वो भी पहली अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लोसर महोत्सव
यह लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और लोसंग पूछे तो ये सिक्किम का प्रमुख महोत्सव है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है। लोसंग सिक्किम का है और लोसर लद्दाख का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे बना है? नई दिल्ली। ये भी अभी जून का करेंट का क्वेश्चन है। और जीएसटी संग्रहालय गोवा पणजी में बना है। ये दोनों ही याद रखिएगा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय और जीएसटी संग्रहालय कहाँ पे बना है? गोवा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। और पहला राज्य था उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यदि द्वितीय पूछे तो उसमें राजस्थान है। याद रखिएगा, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान। और हर घर जल अभियान 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, हर घर जल अभियान 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को और दूसरे स्थान पे राजस्थान है। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानी मानी शख्सियत पालो नजी मिस्री का निधन हो गया, वे थे? पालो नजी मिस्री एक प्रकार के कारोबारी थे। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ऑप्शन ए, 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाने जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सही विकल्प हो जाएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की जो नए चेयरमैन है वो है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी राइट होगा। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक लवासा की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अशोक लवासा अभी हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखिएगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष उर्जित पटेल हैं। और अनिल किशोरा NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोरा। तीनों ही क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का उपाध्यक्ष अशोक लवासा को। और अनिल किशोरा को नियुक्त किया गया है क्या? NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ओंग यूंग सू, जेरमी स्ट्रॉन्ग, एंड्रू गारफील्ड्स, डी विल स्मिथ। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी,
विल स्मिथ को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 ये 79 नंबर का था, जिसमें विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर और इन ड्रामा चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? डेल्टा क्रॉन यानी डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन, इसकी पहचान साइप्रस में की गई है। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नया मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, पियरे ओलिवियर गोर्जेंसन को IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं कि आपने कितने करंट अफेयर्स अभी तक तैयार किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। इसरो जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यदि पूछे क्वेश्चन आपसे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वहां पे MP सही होगा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे यानी प्रतिशत की दृष्टि से, तो वहां पे मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। लेकिन वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य 2021 के रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंबलंगी, केरल को। कुंबलंगी गांव केरल में है, जिसे पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करने पर रोक लगा दिया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक कब से लगाया गया? तो 1 जुलाई 2022 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंधन किस देश ने किया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया।
वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक से। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है बिरजू महाराज, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। और यदि पूछे ये किस घराने से थे, क्योंकि ये यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे, याद रखिएगा। ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे और इनका संबंध लखनऊ घराने से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, साइलेंट फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और मिस यूनिवर्स का किसने जीता है? हरनाज संधू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, नुसंतारा। इंडोनेशिया की पहली राजधानी थी जकार्ता, लेकिन अब इंडोनेशिया ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई है जिसका नाम है नुसंतारा। यह राजधानी बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जून 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की सारा गिल हैं जो कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस ने। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन डी, प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। यदि संस्थागत पूछे तो वहां पे होगा गुजरात। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर विनोद शर्मा व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत में गुजरात को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन यानी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राजक्ता कोहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी हैं, जो कि भारत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, इनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, पीवी सिंधु ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, तुहिने सिन्हा और अंकिता वर्मा ने संयुक्त रूप से द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक लिखा है। ऑप्शन डी इसलिए राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल
में स्थापित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 25वां स्थान है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किसको एक को नहीं दिया गया? यानी इन चारों ऑप्शन में 3 को दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि किसको नहीं दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार इस वर्ष 4 लोगों को दिया गया, जिनमें प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और चौथे हैं कल्याण सिंह। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया और ये चारों ही याद करिएगा आप। प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल ने सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु में है। टाइगरों की संख्या दुगनी करने के लिए T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। और उपविजेता कौन है यदि ये पूछे तो साउथ कोरिया। और यदि पूछे पुरुष एशिया हॉकी कप 2022 में किस देश ने जीता, तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ कोरिया ने जीता था और उपविजेता था मलेशिया वर्सेस मलेशिया। याद रखिएगा, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान ने जीता, उपविजेता साउथ कोरिया था और पुरुष एशिया हॉकी कप का जो विजेता था वो साउथ कोरिया था और उपविजेता मलेशिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, एश्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और यदि पूछे पुरुष में किसने जीता, तो हो जाएगा राफेल नडाल ने। कुल 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्पल। चलिए हम इनके सीईओ के बारे में बात कर लेते हैं। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। और गूगल के सीईओ सबको पता ही होगा, सुंदर पिचाई। यदि हम बात करें अमेजॉन के, तो अमेजॉन के एंडी जैसी हैं और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला और ट्विटर के पराग अग्रवाल। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पराग अग्रवाल पूछा था, इसलिए हो सकता है कि इनमें से कोई भी पूछ ले। एक बार फिर देख लेते हैं। एप्पल के टिम कुक हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, अमेजॉन के हैं एंडी जैसी जो कि पहले ट्विटर के थे, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला और ट्विटर के हैं कौन? ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही जांच करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की?
भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? नरेंद्र मोदी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंता यानी एंजाइटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? एरो 3 यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? याद रखिएगा, सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में होती है किस अधिनियम के द्वारा? 1992 अधिनियम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सरधावा किससे संबंधित है? ऑपरेशन सरधावा यह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। यह एक टेनिस खिलाड़ी है जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है, वो भी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है माया एंजेलो। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो पंजाब यात्रा के समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? लवलीना बोरगोहन असम की हैं और इन्हें असम में ही डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। अब बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और आप हमें बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। और हमारे साथ करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और आपके संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन हम इस वीडियो के माध्यम से करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।